अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन की गेमा गेमी अरूज पर है और आज स्क्रूटनी का जो अमल था कागजात नामजदगी की, उसका भी आज आखिरी दिन है। यहाँ मुख्तलिफ जो इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जो स्क्रूटनी है वो हो रही है। इस वक्त भी चूँकि सूरत हाल ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई हनी पीरियड नहीं है। स्क्रूटनी के अमल में भी उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारे जो ऐसे जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो रुपोश थे, अपने वकला के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर स्क्रूटनी के अमल में वकला को भेजा, लेकिन वहाँ पर आरओज़ की जानब से ये कहा गया कि वो ख़ुद फिज़िकली यहाँ पर आएँ, उसके बाद स्क्रूटनी का अमल होगा। जिस तरह राजा बशारत हैं, दीगर जो हैं उनके भी स्क्रूटनी के अमल के दौरान उन्हें ख़ुद तलब किया गया, जो ख़ुद रुपोश हैं। अब सूरत हाल ये बन रही है कि इस वक्त जो शिकवा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि पहले कागजात नामजदगी के दौरान उन्हें काफ़ी हर्डल्स फेस करने पड़े और अब स्क्रूटनी के अमल के दौरान भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल जूँ तूँ जो भी हुआ, जो मुस्लिम लीग नून की जानब से तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी देखें, ये कहा जा रहा था, ये इल्ज़ाम दिया जा रहा था कि जी हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारों ने 2400 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा करवाई गई। इस पर जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि जी ये कम एदाद शुमार बताए जा रहे हैं, हमारे तो 10,000 से ज़ायद कागजात नामजदगी। ये स्ट्रेटजी भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ज़्यादा से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएँ, एक हल्के में 10-10 उम्मीदवारों को उतारा जाए। अगर एक गिरफ्तार होता है या किसी के, अच्छा एक और मसला भी आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, उनका शिकवा ये है कि उनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तहीद कुनिंदा हैं उन्हें उठाया जा रहा है और उन्हें गायब किया जा रहा है। और ये ख़बरें सामने आ रही, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि उनके तजवीज़ कुनिंदा और तहीद कुनिंदा की जानब से स्टाम्प पेपर जाके आरओज़ ऑफिस में दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये जाली जो उनके दस्तखत लिए गए, तो इसमें उनका स्क्रूटनी का अमल जो मुतासर होगा। लाहौर हाई कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म भी मौजूद है जिसमें यह कहा गया है कि जो स्क्रूटनी के अमल के दौरान ज़रूरी नहीं है कि तजवीज़ कुनिंदा वहाँ पर फिज़िकली ख़ुद भी हाजिर हो, लेकिन किसी जगह में कोई एहबाम पाया जाता है तो वहाँ ज़रूरी होगा कि तजवीज़ कुनिंदा को वहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा फिज़िकली, और उसके बाद जाकर उसके कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। तो ये एक मसला आ रहा है जो मकबूल जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा गान के ख़िलाफ़ ये ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि उन्हें गायब किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है हम इसके बारे में तो नहीं कह सकते। पंजाब पुलिस कर रही है, KP पुलिस कर रही है, सिंध पुलिस कर रही है, या बलूचिस्तान की पुलिस कर रही है। अब कौन कर रहा है हम नहीं, ये वो इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से लगाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, कुछ और ख़बरें भी हैं। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन भी बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है और चूँकि आज अतमी आखिरी दिन था स्क्रूटनी के अमल का, और आज से जो टिकट्स का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा, वो अमल शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ सियासी जमातें से, मुस्लिम लीग नून है, PTI है या पीपल्स पार्टी है, अपने अपने हतमी जो उम्मीदवार है वो भी मैदान में उतारेगी। यहाँ जब टिकट्स का फैसला होगा उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे जो मामलात हैं वो खुलकर सामने आएंगे। जो इख्तलाफात हैं, इंट्रा पार्टी इख्तलाफात हैं इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातों में, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून में, वो खुलकर सामने आएंगे। रावलपिंडी डिवीज़न की आप बात आपके सामने है कि जिस तरह यहाँ पर 2 ग्रुप इस वक्त हैं और दोनों इस पर आस लगाए बैठे हैं। नासिर भट्ट ग्रुप भी अपने आस लगाए बैठा और हनीफ अब्बासी भी अपने आस लगाए बैठा है कि उनके उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी। और यहाँ पर वाज़े तौर पर 2 ग्रुप हैं, एक शहबाज शरीफ ग्रुप है और दूसरा मरियम नवाज़ ग्रुप है, जिसकी सरपरस्ती यहाँ पर हनीफ अब्बासी साहब कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है। और दूसरा जो मरियम नवाज़ ग्रुप है या मियाँ नवाज़ शरीफ ग्रुप जो है वो नासिर भट्ट उसकी कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ टिकट्स के हवाले से जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी पाई जा रही है, सजाद खान भी उम्मीदवार है, जबकि NA57 से वहीं से बैरिस्टर दनियाल चौधरी को टिकट दे दिया गया है मुबैना तौर पर, यह बताया गया, अतमी ऐलान नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगर करें हनीफ अब्बासी और यहाँ से नासिर भट्ट भी मैदान में आना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा मसला ज़रूर होगा। 2-3 मीटिंग्स भी ऐसी हुई हैं टिकट्स के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की अलग अलग ग्रुपों ने अपने अपने UC चेयरमैन को लाकर वहाँ पर यह कहा है कि जी टिकट उनका हक है। अब देखना यह है कि असल सूरत हाल तो उस वक्त सामने आएगी जब हतमी तौर पर टिकट्स का ऐलान किया जाएगा। कुछ और ख़बरें भी मेरे पास, अच्छा एक वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जो NA 177 से जो बासत बुखारी हैं और PK 273 और 272 से बासत बुखारी जो है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ UCs के चेयरमैन को लाकर कुरान पाक रख कर उनसे अलफ लिया जा रहा है कि वोट आपने देना है
तो मुस्लिम लीग नून के बासत बुखारी को देना है, सूबाई असम्बली में भी और हल्के जो नेशनल असम्बली में भी। ये कुरान पाक पे अलफ लिया जा रहा है और बाकायदा देखा जा सकता है उस वीडियो में कि वहाँ पे जो यूसी चेयरमैन है मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, वो कुरान पर हाथ रख कर कह रहे हैं कि हम अलफ उठाते हैं कि हम 8 फरवरी 2024 को वोट मुस्लिम लीग नून के बासत बुखारी को देंगे। अब बाद में कुछ उम्मीदवारों ने इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा जी बस वो ये हो गया वो हो गया। अब देखिए कुरान पे हाथ रख कर आप अलफ भी दे रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा से इसकी तरदीद कर रहे हैं। ये अब सोशल मीडिया सार्फिन ये चीज़ मानेंगे नहीं, और ये मुस्लिम लीग नून का ये पुराना वतीरा रहा है कि ये बताया जाए, मैं जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है तो मुझे बहुत सारे दोस्त ये कहा करते थे कि मुस्लिम लीग नून जो आम हालात में तो वो कमज़ोर दिखाई दे रही होती है, लेकिन इलेक्शन नताइज उनके हक़ में किस लिए आ जाते हैं। तो एक दोस्त ने मुझे बताया था कि इनका एक तरीक़ाकार है, इनके टैक्टिक्स हैं कि इलेक्शन की आखिरी रात जो होती है, मुख्तलिफ जो इनके देखते हैं कि जहाँ पर जो कमज़ोर सेक्टर है, जहाँ पर जो कुछ कमज़ोर लोग होते हैं उनके घरों में चले जाते हैं, उन्हें जाके 1,000 रुपया या 5, पुराने ज़मानों में 1,000 दिया, आजकल तो 5 या 10,000 रुपये कोई मानी नहीं रखते, उन्हें कुछ पैसे दे के हाथ में सूरज यासीन रखी होती है, उसी पैसों के ऊपर हाथ रख के वो अलफ लेते हैं कि अगर मैं वोट आपको ना दूं तो मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊं, और अलफ लेते हैं। इस तरह के तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल ये वीडियो जो आपके सामने आ गई है। अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है, और ये 2 फ़ैसले आज सामने आए हैं। जो बैरिस्टर गौर की जानब से एक पिटीशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस अदालत से इजाज़त मांगी गई थी कि चूँकि 700 उम्मीदवारों के टिकट्स फ़ाइनल करने हैं, बानी चेयरमैन से उनकी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जेल सुप्रिटेंडेंट की जानब से, जेल इंतज़ामिया की जानब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि जी देखें, ये इंतहाई अहम मामला है, और इसमें जो बैरिस्टर गौर की जानब से जो नुक्ता उठाया गया है, जो उनका मुतालबा है, बिल्कुल जेन्युइन है। एक बड़ी सियासी जमात है, 700 से ज़्यादा उम्मीदवारों को वहाँ पे टिकट दिए जाने हैं, तो अगर इजाज़त मांग रहे हैं तो उन्हें इजाज़त दी जानी चाहिए। और साथ ही ये हुक्म जारी किया कि जेल सुप्रिटेंडेंट की मौजूदगी में बैरिस्टर गौर बानी चेयरमैन से मिले और टिकट्स के हवाले से जो उनकी जो मशावरत है वो अपना अमल जारी रखें। और साथ ही एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे नुकता उठाया गया, उन्होंने कहा कि मौजूदा निगरान हुकूमत इतनी बाइज़ हो चुकी है कि ये सारे अमल में ख़तरनाक हद तक, देखें जेल इंतज़ामिया पे इन्फ्लुएंस ज़ाहिर है निगरान हुकूमतों का चलता है, और इस वक्त जो पंजाब की और वफाक की जो निगरान हुकूमतें जो कुछ कर रही हैं वो सबके सामने है कि क्या यहाँ पर तो बाकायदा पार्टी बनी हुई हैं दोनों हुकूमतें। यूँ लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पंजाब में भी है, भी तसलसल उसी हुकूमतों का चल रहा है। और आज उन्होंने मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट का साइफर केस में जो फैसला था जो ज़मानत का, उसमें जो इजाफी नोट क्या आपने नहीं पढ़ा, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल यहाँ पे पेश हुए, उन्होंने कहा ये दरख्वास्त काबिल समात है ही नहीं। अब अंदाज़ा करें, एक इतनी बड़ी जमात है, पहले भी उसे आपने ज़ेर अताब रखा हुआ है, अब बानी चेयरमैन से उनके चेयरमैन जो मौजूदा चेयरमैन है वो मुलाकात नहीं कर सकते, मशावरत नहीं कर सकते, और उस पर भी ये कहा जा रहा है कि दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है। तो इस पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या आपने वो सुप्रीम कोर्ट का भला इजाफी नोट नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो कहते हैं तो हम इससे भी सख्त नोट अभी जारी कर सकते हैं। बहरहाल बैरिस्टर गौर को कामयाबी मिली है और बानी चेयरमैन से मिलने की इजाज़त दे दी गई है, और साथ ही जेल सुप्रिटेंडेंट से ये कहा गया है कि उनकी मुलाकात कराई जाए। एक और ख़बर भी है, दूसरी जो 3 MPO के तहत जो गुलजार शंदाना और शहरयार अफरीदी के जो नज़रबंदी के अहकाम जारी किए गए थे DC इस्लामाबाद की जानब से, आज जो महफूज फ़ैसला था वो सुना दिया गया, उन्हें काला दम करार दे दिया गया है कि जो DC इस्लामाबाद के पास इख्तियारात नहीं है किसी को 3 MPO के तहत जो नज़र बंद करना, ये वफाकी काबीना के पास इख्तियारात होने चाहिए। तो ये अच्छा, एक और पेशावर हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो टिकट्स जो बल्ले के निशान के हवाले से, तो उस पर भी आज देखें मुस्लिम लीग नून की जानब से वहाँ ज़बरदस्त अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की जानब से भी इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, और कुछ इस तरह के जो लोग हैं जो एप्लीकेंट्स, एक तो नूरीन तो मेरा ख्याल है आप चुप हो चुकी है, जो रोना उसने बंद कर दिया। नूरीन के बारे में चलते चलते मैं एक आपको बता दूं कि नूरीन के मतलब जो हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं ARY पे, उन्होंने जो बैठ कर ये कहा था कि नूरीन रो रही है, नूरीन के बारे में ये खबर मिली है कि नूरीन वाकई पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, लेकिन 12 मार्च 2023 को जो चौधरी सरवर ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ शमूलियत इख्तियार की थी, उस वक्त उन्होंने वहाँ पे नूरीन फ़ारूक मौजूद थी, उन्होंने नाम लेके कहा कि नूरीन फ़ारूक भी काफ लीग का हिस्सा बनना चाह रही है।
जो 14 दरख्वास्तें दी गई थी टिकट्स के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, तो उसमें नूरीन भी शामिल थी। अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है उसके बाद जो हसन अयूब साहब जो कह रहे थे कि नूरीन भी इस फैसले पर रो रही थी, तो नूरीन का ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है ही नहीं, और अब वो रो रही थी। तो मेरा ख्याल है जो शहजाद साहब की कोई बात उन्हें समझ नहीं आ सकी, उन्होंने डांटा होगा किसी बात पे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है उनकी बात समझना, शायद उस बात पे रो रही है और हसन अयूब साहब को लगा हो कि फैसले पे रो रही हैं। बहरहाल नूरीन तो अब रोएगी, ज़रा फैसला वापस आ चुका है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानब से भी ये इंदिया दिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाके कह देंगे भाई इलेक्शन ही नहीं कराने चाह रहे, कि अदालतें असरअंदाज हो रही हैं। भाई कौन सी अदालतें असरअंदाज हो रही हैं, किस तरह के आप फैसले दे रहे हैं? कल जो आपने जो फैसला दिया जो जानबदारी के हवाले से, अब मैं क्या कहूँ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में, सबको पता है कि किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है और किस तरह का बाइस इलेक्शन होने जा रहा है, फैसले किए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी है, आज मरीम नवाज़ के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को शहबाज शरीफ ने भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि जी फैसला जो ऐसा लग रहा है कि लाडले को रिलीफ दिया जा रहा है। वो लाडले को कौन सा रिलीफ दिया जा रहा है? लाडला तो बेचारा 4 महीनों से वो जेल में पड़ा है, और जिस तरह के आप उसके खिलाफ जिस तरह के इकदाम, शाह महमूद कुरैशी की मिसाल ले लें, रिहाई मिलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मजहब जजेस साहिबान की तरफ से, और फिर आपने 3 MPO के तहत अगले दिन ऑर्डर जारी करते हैं, दूसरे दिन उन्हें गिरफ्तारी मतलूब होती है किसी और केस में, तो वो ऑर्डर्स आप वापस लेके उन्हें 12 नए मुकदमात उन पर बना दिए जाते हैं, और उन्हें धक्के देकर एक ऐसे सीनियर सियासतदान को आप बख्तरबंद गाड़ी में डाल रहे होते हैं। तो ये फेवर दी जा रही है। बहरहाल मैं चूँकि काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो गया, मैं इसको मुख्तसर करना चाहूँगा। सूरत हाल ये है कि मैं चलते चलते एक बात चले, मैं इसके जो काफ़ी लंबा हो गया, बस आज के लिए इतना ही। तो अगले व्लॉग में आपकी खिदमत फिर हाज़िर होते हैं। चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।